इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। तो हमने ये डिसाइड किया है क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास आकर रह ले। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। सुलोचना है तुम्हारी असली माँ। इस हॉस्पिटल में ऐसे बददिमाग डॉक्टर हो, वहाँ तो इलाज करवाने में ही डर लगता है। शौक से जाइए यहाँ से। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, तुम रख लो। अच्छा तुम रुको, मैं पानी पी के आती हूँ। When are you getting a divorce, अभी? किरण, रश्मि चाय। क्या दीदी, एक तो खुद ही कहती है कि पढ़ाई करो, अब जब मैं पढ़ रही हूँ तो आप मुझे डिस्टर्ब करने आ गई। You've dropped something. Looks like a love letter. प्रणय, क्या बात है रश्मि? ये क्या है सर? क्या है? ओह, तो आपको याद भी नहीं कि ये क्या है और इसमें क्या लिखा है? जरा इसे खोलकर पढ़िए, सब याद आ जाएगा आपको। रश्मि, मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी सर, बट आई वॉज रॉन्ग अबाउट यू। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसी गिरी हुई हरकत करेंगे। रश्मि, पर बस सर, इनफैक्ट पहले दिन ही मैं आपको समझ गई थी कि यू नॉट द राइट काइंड ऑफ अ मैन, जब आपने मुझसे वो सारे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे थे। गलती तो मेरी है कि मैंने अपनी राय आपके बारे में बदल दी। दोस पर्सनल नोट्स शोइंग दैट एक्स्ट्रा केयर, इन सब बातों के पीछे आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं समझ नहीं पाई। रश्मि, समझ तो मैं ये नहीं पा रहा हूँ कि मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। एक लव लेटर ही तो है, मुझे तो खुश होना चाहिए। इनफैक्ट आई शुड बी ऑनर्ड कि आपने मुझे लेटर लिखा है। ओह शट अप रश्मि, जस्ट शट अप। आपसे बोली जा रही हूँ, अब तुम मेरी सुनो। ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी है। ये हैंडराइटिंग आपकी है ना सर? ये हैंडराइटिंग मेरी है, पर हैंडराइटिंग आपकी है लेकिन लिखा आपने नहीं है। Who is going to believe you, sir? रश्मि, बिलीव मी, मैं तुमसे कह रहा हूँ। Sorry, I don't believe you anymore, sir. रश्मि, जबकि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने ये Fine, then prove it. What? Prove it कि ये लेटर आपने नहीं लिखा है। I will prove it. Prove it. ये काम किसका होगा? कौन कर सकता है ये काम? की बात थी। रश्मि, 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 क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रश्मि, टेल मी, क्या बात है? Come on, रश्मि, टेल मी, why you so tense, रश्मि? Why? Why should I tell you everything? देखो ये मेरा पर्सनल मैटर है, so stay away, okay? I mean, तुम गुस्से में थी हाँ, और... मैं गुस्से में थी तो
हर बात तुमको बताना जरूरी है? देखो निशांत, ये मेरा पर्सनल मैटर है। स्टे अवे फ्रॉम मी एंड डोंट आस्क मी एनी मोर क्वेश्चंस। पर रश्मि, थैंक यू। मोबाइल पड़ा वो भी दे दो। थैंक यू। आस्था सो रही है, उठ जाए तो इसे विटामिन दे देना। और रश्मि की किताबें संभाल के रखना। मैं सब करती है। क्यों? भाई, मेरे को छुट्टी चाहिए। क्यों? वो मेरी सास है ना, वो बहुत बीमार है। मैं जाएगी और सुबह सुबह वापस आ जाएगी। आई एम रियली सरप्राइज शगुना। क्या हुआ? घर में मेहमान है और तुम छुट्टी मांग रही हो? पर तुम काजू नको करो। मैं क्या करेगी, रात को सब खाने का तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास करके जाएगी और सुबह ब्रेक से पहले से आ जाएगी। हाँ। और आस्था का ख्याल कौन रखेगा? बड़ी साबनी रश्मि दीदी है ना, मैं तुमको बोलती है जब वो दोनों रहते हैं ना तो आपका टाइम उनके पास ही चलेगा। सॉरी, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं पर नहीं मिलेगी। एक ही बात बार बार मत किया करो शगुना। कह दिया नहीं? मैं जल्दी आ जाएगी। मैंने कह दिया ना नहीं। आस्था के कपड़े पड़े, इस्त्री करके रख देना। डॉक्टर अश्विन, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सेम हियर सोनिया। सोनिया, आई एम श्योर आपसे पहले भी कई लोगों ने ये कहा होगा, लेकिन ये बात मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा। that you look very beautiful. ओह रियली? अगर आप पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी। बाय द वे, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग। भाई, आपको जॉब देने का वादा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एज अ पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव। और बाकी बात डिपेंड करती है कि हमारी रिलेशनशिप आगे किस तरह डेवलप होती है। आई एम श्योर वो तो अच्छी होगी। हे ग्रेट। ब्यूटी एंड ब्रेन का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन मैं पहली बार देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हाय अश्विन। हाय उर्मिला, कम इन। उर्मिला, इनसे मिलिए। ये सोनिया है। सोनिया, उर्मिला। हाय उर्मिला। हाय सोनिया। उर्मिला, तुम्हें भी सोनिया से काम पड़ता रहेगा। शी इज गोइंग टू वर्क विद अस एज अ पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव। ग्लैड टू मीट यू उर्मिला। थैंक यू। डॉक्टर अश्विन, अब मैं चलती हूँ। ओके, आई विल गेट इन टच विद यू। मुझे इंतज़ार रहेगा। ओके, बाय बाय उर्मिला। ये अचानक से नई पीआरओ की जरूरत कहाँ से आन पड़ी? मैं अपना काम संभाल तो रही हूँ। ऑफ कोर्स तुम संभाल रही हो, लेकिन क्या है ना उर्मिला कि हमारा हॉस्पिटल एक्सपांड हो रहा है, काम बढ़ रहा है, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें काम के साथ ओवरबर्डन कर दूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे है उर्मिला। अचानक मेरे काम को लेकर इतना कंसर्न कैसे हो गए हो तुम, जबकि आजकल तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं रहती। What do you mean? आजकल मुझे लगता है कि तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश करते हो। शायद ब्यूटी और ब्रेन के कॉम्बिनेशन वाले लोगों की कमी नहीं तुम्हारे पास। उर्मी, अगर तुम जेलस फील कर रही हो, and I'm very glad कि तुम मुझे आज भी इतना चाहती हो, लेकिन अगर तुम कंप्लेन कर रही हो, प्लीज डोंट उर्मी, प्लीज डोंट। डार्लिंग, यू नो काम कितना ज्यादा है, कितना बिजी रहता हूं मैं। तरस जाती हूँ तुम्हारे बिजी शेड्यूल से वक्त पाने के लिए। आई फील सो लोनली अश्विन। उर्मी, अच्छा, आज की मेरी पूरी शाम तुम्हारे नाम। सच? या तुम्हारे घर पर मिलेंगे फॉर अ कोजी कैंडल लाइट डिनर, जस्ट फॉर 2 of us। लेकिन एक प्रॉमिस करना होगा तुम्हें। क्या? दोबारा कभी मेरी नीयत पर तुम शक नहीं करोगी। प्रॉमिस मी। आई एम सॉरी अश्विन। That's like my Urmi. सर, मैं कम इन? निशांत, अभी नहीं, बाद में आना।
सर मुझे कुछ बुक्स के रेफरेंसेस चाहिए थे। निशांत, कम सम अदर टाइम प्लीज। बट आई नीड दोज रेफरेंसेस। निशांत, तुमने नहीं सुना मैंने तुमसे अभी क्या कहा? आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं सर? आई मीन दिस इज नॉट फेयर। व्हाट इज नॉट फेयर? सर आप किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। डोंट वरी, मैं रश्मि से बात करूंगा। आई टॉक टू हर। गुड डे। ये बात करेगा रश्मि से? रश्मि ने सब कुछ बता दिया इसे। कहिए क्यों फोन किया? कर दिया प्रूव आपने कि हैंडराइटिंग आपकी होने के बावजूद भी वो लेटर आपने नहीं लिखा? रश्मि, वो तो मैं प्रूफ कर दूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने फ्रेंड्स को ये बात पब्लिसाइज करती फिरो। ओ हाँ, डॉक्टर प्रणय ने मुझे लव लेटर लिखा है, ये बात तो पब्लिसाइज होनी चाहिए। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। सोचती नहीं हो मगर बता सबको देती हो। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। तो निशांत को पता कैसे चला? हाउ डू आई नो? तुमने नहीं बताया तो फिर उसे कैसे पता चला? मैंने कहा ना कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। और तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारी इस बात को मान लूं? आई डोंट केयर, आप माने या ना माने, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। एंड हाँ, प्लीज मुझे दोबारा फोन मत करना। रश्मि ने निशांत को नहीं बताया तो झूठ बोलने वालों में से तो नहीं है रश्मि। तो निशांत को पता कैसे चला? आज मिसेस शाह और उनके बच्चे को डिस्चार्ज कर रहे हैं ना? जी हाँ। गुड। डॉक्टर, क्या आप मेरी बीवी बच्चों को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रही हैं? जी हाँ, कर रहे हैं। हाँ? अरे आप बताइए कि हम अपने बच्चे को घर कैसे ले जाएं? उसके माथे पर अब भी निशान है। डोंट वरी मिस्टर शाह, आई नो दैट। फॉरसेप्स डिलीवरी में ऐसा होता है, निशान चले जाएंगे। अरे 4 दिन पहले आपके किसी डॉक्टर ने भी यही कहा था, मगर अब तक उसके माथे से निशान नहीं गए। आप प्लीज धीमी आवाज में बात करेंगे? ये हॉस्पिटल है, और वैसे आप बिना परमिशन मेरे कैबिन में कैसे आ गए? अरे आपने जब मेरे बच्चे के माथे पर निशान लगाए तब परमिशन ली थी मेरी। हाउ रिडिकुलस मिस्टर शाह। ऑपरेशन करते वक्त मुझे फॉरसेप्स यूज करना पड़ा, उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। मगर मेरे बच्चे के माथे से निशान तो नहीं गए ना। Now you're being unreasonable. बात रीजनेबल अनरीजनेबल होने की नहीं है, ये हमारे बच्चे का सवाल है। यही बात मिस्टर शाह आप आराम से कर सकते हैं। Why are you shouting? चिल्लाना बंद कीजिए। अरे मैं चिल्लाऊंगा और भी ज्यादा चिल्लाऊंगा। What boys? What boys? अरे मैं चिल्लाऊंगा और भी ज्यादा चिल्लाऊंगा। अरे आप मुझे जानती नहीं है, मैं कौन हूँ? इन्हें प्लीज बाहर ले जाइए, बाहर बिठाइए इन्हें। डॉक्टर सिमरन, तुमने मेरे बच्चे पर नाइंसाफी की है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम पर और तुम्हारे इस हॉस्पिटल पर केस कर दूंगा। We've not done anything wrong, Mr. Shah. I will drag you to the court. Right. आप भी जाइए प्लीज, प्लीज जाइए आप यहाँ से, प्लीज। Cheers for a lovely evening. Please. तुम ये सोच रही होगी कि मैं तुम्हें किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में क्यों नहीं लेके गया? I'll explain. बात यह है ना कि यहाँ इस तन्हाई में हम दोनों एक दूसरे की बातें अच्छी तरह समझ पाएंगे। पर्सनल इंटरैक्शन। ओह, पर्सनल इंटरैक्शन? या You're very naughty. वैसे मुझे तुम्हारी ये फिलॉसफी बहुत कमाल की लगी। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ये जस्ट लाइक मी। किसी भी किस्म के कमिटमेंट से मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ।
एक्सक्यूज मी। हेलो उर्मिला, बोलो। कहाँ हो अश्विन? मैं कब से तुम्हारा डिनर पर इंतजार कर रही हूँ। आज की शाम तुम मेरे साथ बिताने वाले थे। हाँ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ उर्मिला, एंड आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू मेक इट। ओके, सो यू कैरी ऑन, खाना खा लेना। ओके? एग्जैक्टली कहाँ हो तुम इस वक्त? कहा ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ मैं। तुम खाना खा लेना और सो जाना। ऑलराइट, गुड नाइट। आई नो अश्विन, तुम्हारी किस तरह की मीटिंग चल रही है। ये क्या है? गौर से देखकर बता, क्या लगता है तुझे? मैंने तो सैंडविचेस बनाए थे, तुझे क्या नजर आ रहा है? चल खा ले। दीदी मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? हाँ सर, पॉसिबल। पढ़ाई करते वक्त बहुत भूख लगती है, और ये मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। क्या बात है, मुंह क्यों उतरा हुआ तेरा? नहीं तो नहीं तो पहले सैंडविचेस नजर नहीं आ रही थी, अभी दीदी नजर नहीं आ रही है ना? स्टूपिड। बोल क्या बात है? नहीं, सीरियसली, देयर इज नथिंग लाइक दैट। कुछ तो है, लेकिन मैं अभी नहीं पूछूंगी तुझे, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो पढ़ाई कर, और पढ़ाई के साथ डॉक्टर सिमरन उर्फ सिमरन दीदी सैंडविचेस प्रिस्क्राइब करती है। ईट देम, फिनिश देम। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं, मुझे नहीं खाना है। ट्राई तो करो, मैंने खीर बनाई है रेसिपी बुक पढ़ के। मेरा दिल नहीं कर रहा है। मेरा दिल रखने के लिए अभी प्लीज टीवी बंद करो। मैं देख रहा हूँ ना। ये बात सुनो ना। नो प्लीज। नो, तुम बातें करोगे फिर वही सारी बातें करोगी, मुझे नहीं सुननी। आई वोंट, आई प्रॉमिस। अभी लुक, आई एम सॉरी। पता नहीं मैंने तुम्हें इतना तंग क्यों किया। आई जस्ट नो दैट आई लव यू। सो डू आई। लेकिन तुम्हारे वो प्यार के साथ साथ जब वो सारी बातें भी होने लगती हैं, टेंशन वैसे कम नहीं है तुम। मैंने सॉरी कह दिया ना। Now you can punish me if you want. Easy. हाँ मानस, बोलो, इतनी सुबह सुबह क्या है? उठो जरा, जाके देखो आज तुम्हारे घर पेपर आया कि नहीं आया। वाई, न्यूज़पेपर क्यों? जाके देखो तो आया कि नहीं। आ गया है मानस, एक मिनट देखती हूँ। एक मिनट और, एक मिनट मानस। हाँ क्या है? वही पॉलिटिकल खबरें हैं मानस। दूसरा पेज खोलो। एक मिनट। हाँ खोल दिया। क्या है? सुबह सुबह क्या मानस? खोल के देखो दूसरा पेज। देख रही हूँ, डांटो मत। बोलो क्या है? देखा कुछ? आस्था नर्सिंग होम के डॉक्टर्स। मानस ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? क्या है? जो लिखा है वो है। आई एम नॉट सरप्राइज, आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल। कितने दिनों से तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम अपने गुस्से पर काबू रखो। जस्ट डोंट स्नैप। गुस्से में किसी को कुछ भी मत कहो। ठीक है, तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन उनको काम के बीच में मत आने दो। और जो भी किया है आपने मिस्टर शाह के साथ, वो पहुंच गए अखबार वालों के पास।
नाम कमाने का ये तरीका कुछ जमा नहीं। पढ़ो पढ़ो, आराम से पढ़ो उस पेपर को, और भी तारीफें लिखी हैं।